ये वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट और पेरी पेनल्टीमेट शेल्स, ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और इनका सिग्निफिकेंस कहाँ आता है, आओ इस चीज को क्लियर करते हैं। कोई भी एटम बेटा अगर आप ड्रॉ करते हो ऐसे, तो सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट शेल होता है, लाइक दिस वन यहाँ पे, दैट यू नो इज कॉल्ड दी वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल को ही बेटा अल्टीमेट शेल भी बोला जाता है। अल्टीमेट आप समझते हो, जो चीज बिल्कुल लास्ट में एंड की है, तो दैट इज कॉल्ड दी वैलेंस और अल्टीमेट शेल। वो एलिमेंट जिस भी पीरियड को बिलोंग कर रहा है ना पीरियोडिक टेबल में, वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n देगा, वही जो n की वैल्यू है, द nth शेल, दैट इज योर वैलेंस शेल। जैसे ये पोटेशियम है, पोटेशियम का मैंने एटम ड्रॉ किया बेटा, ये इसके 2881 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल में। इसमें टोटल 4 ही शेल्स होते हैं फोर्थ पीरियड का। तो ये जो फोर्थ वाला लास्ट है ना, ये है बेटा इसका वैलेंस शेल। और उससे एक अंदर आ जाओ, आपने बाहर से अंदर की तरफ आना है, तो ये टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ठीक है। सो वैलेंस के बाद एक अंदर आ जाओ, यानी कि ये वाला जो थर्ड शेल है ना उसका, द n-1 शेल, उसे बोला जाता है पेनल्टीमेट। सो अल्टीमेट के बाद क्या आ गया, अल्टीमेट के बाद आ गया पेनल्टीमेट शेल। तो ये वाला पेनल्टीमेट है पोटेशियम का। और इससे एक लेवल और बेटा अंदर आ जाओ तो हो जाता है पेरी पेनल्टीमेट, जिसको प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट भी बोल जाता है। ये बेसिकली अलग अलग नाम है इसी के। द n-2 शेल, जो कि इस केस में यहाँ पे आ रहा है ना, देखो n-2 मतलब 4-2 सेकंड शेल, दिस वन। सो दिस इज द वैलेंस, दिस इज पेनल्टीमेट, दिस इज पेरी पेनल्टीमेट फॉर पोटेशियम। लेकिन ये सभी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इनका सिग्निफिकेंस हर एलिमेंट में नहीं होता। कहाँ कौन सिग्निफिकेंट है, आओ समझते हैं। देखो, जो आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं एस और पी ब्लॉक, उनमें बेटा सिर्फ वैलेंस शेल ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये पोटेशियम एस ब्लॉक का है ना, तो क्या होता है, क्योंकि जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो मैं अगर कन्फिग्रेशन लिखूं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ एंटर हो रहा है, फोर्थ में, 4s1 फोर्थ शेल में, यानी वैलेंस शेल में। और यही लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा उसकी प्रॉपर्टीज को, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को। तो एस और पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। बी ब्लॉक पे अगर आप चले जाओ तो वहां इंपॉर्टेंस आ जाती है पेनल्टीमेट शेल की। जैसे स्कैंडियम है, फोर्थ पीरियड का है, ठीक है। तो ये कन्फिग्रेशन देखो तो बेटा 4s2 फोर्थ में गया, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3d1 थर्ड में, n-1 में जा रहा है ना, n4 है, n-1 में जा रहा है, फोर्थ में नहीं थर्ड में। सो ये डी इलेक्ट्रॉन इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा। सो बी ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, पेनल्टीमेट शेल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एफ ब्लॉक के लिए उसी तरह प्री पेनल्टीमेट शेल की इंपॉर्टेंस आ जाती है n-2 वाले की। क्यों, जैसे देखो प्रोमिथियम है, 6th पीरियड का n6 है, तो यहाँ तक 6 तक तो ये कन्फिग्रेशन फिल हुई। लास्ट इलेक्ट्रॉन लेकिन कहाँ गया बेटा, 4f3 फोर्थ में, यानी कि n-2 में, 6-2 4। सो हियर द इंपॉर्टेंस इज ऑफ प्री पेनल्टीमेट शेल फॉर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।